अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्री ऑफ पेट्स। और इसी के साथ होता है आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज मैं इधर काम कर रहा था तो काफ़ी हालत मेरी टाइट हो गई है क्योंकि कोई है नहीं, मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ। इनको दाना वगैरह भी मैंने डाला है सारों को, और बाकी काम भी मैंने ही किया है। और इधर मुर्गी छोड़ दी है मैंने, मुर्गी इधर बैठी हुई है, थोड़ी देर खेल लेगी मट्टी में। इसने दाना खा लिया है और पानी भी पी लिया अच्छी तरह। अब इधर से ना आपको एक तो पहले ये देख लें, ये जो हमारे न्यू बर्ड्स आए थे माशाल्लाह ये हेल्दी हैं, बिल्कुल फिर एक्टिव फिर रहे हैं। ये वाला मेल है और ये फीमेल है ऊपर, तो दोनों एक्टिव हैं। ये अब बाहर आने की इनको जल्दी है, इनको बाहर अभी नहीं निकालेंगे हम। है तो ये हैंड टेप, मैं घर के अंदर जाके ना इनको कमरे में बैठ के निकालता हूँ, तो दरवाजे वगैरह बंद करके, नहीं तो ये जिट्टी उड़ जाएंगे ये हमारे पास से, क्योंकि इनके पर पूरे हैं। तो अभी बच्चे ये 2.5 से 3 माह इनकी एज है, तो ये जब उड़ेंगे ना तो इन्होंने गायब हो जाना है यहाँ से। इतनी मतलब इतना उड़ सकती हैं ये, तो इसीलिए अब ना इनका तकरीबन एक कल या परसों तक ना इनके पर काटेंगे हम। इनके पर काटेंगे, साथ इनके नाखून वगैरह काट लेंगे ना, तो फिर इनको हम बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। इनको हाथ पे बैठेंगे और इनको बोलना भी सिखाएंगे। ये अब हमने सेल नहीं करने, ये हम अपने लिए सेटअप के लिए लेके आए हैं। इनको हम ब्रीडर बनाएंगे और इंशाल्लाह ये इनको बोलना भी सिखाएंगे। तो ये यहाँ पे अभी इनको मुझे लगता है पता नहीं क्या रोटी छोटी छोटी तोड़ के वो डाली हुई है, तो ये रोटी भी खा लेते हैं, वैसे दाल वगैरह खा लेते हैं, जो भी डालें खा लेते हैं। ये इतने नखरे नहीं करते। और यहाँ पे मुर्गी और मुर्गा, ये वाली मुर्गी इसके साथ है, कुछ दिन की मेहमान है। ये मुर्गी भी वापस चली जाएगी, तो ये जब चली गई ना तो फिर मुर्गा अकेला हो जाएगा, मुर्गा अकेला रह जाएगा। और इधर जो है ना पैरट्स, ये ब्रीड नहीं कर रहे हमारे पास। अब इन्होंने मटकियों में जाना फिर से स्टार्ट कर दिया। ऊपर वाले भी मटकी में बैठे रहते हैं, नीचे वाले भी। तो इंशाल्लाह ये जल्दी अंडे देंगे, तो इनकी एक दवाई भी लेके आनी है, वो भी ब्रीडिंग के लिए। तो वो आपको जब लेके आएंगे फिर बताएंगे। और जो है ना आज की बैड न्यूज़, जो आज का टाइटल समझें, जो जिसके ऊपर आज वीडियो हमने बनानी है बल्कि बना रहा हूँ मैं, तो ना वो ये है। ये इधर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बेचारा बच्चा जो है ना ये मर गया। ये फ्रिल का बच्चा है, जो 2 थे। एक कल मर गया रात को, तकरीबन मगरिब टाइम मरा, तो उसको हम उसी टाइम दफना दिया। हमने कहा कि इसको क्या रखना है, क्योंकि ये इनके दाने वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। आपको बताया था इनकी हालत पहले से ख़राब हो रही थी सही होने के बजाय। तो अब इनको हमने ना निकाह, एक तो मर गया बेचारा, उसको हमने दफना दिया था, और दूसरा ये बेचारा अभी मरा है, इसको भी मैं दफना देता हूँ जाके। इसकी भी हालत ख़राब है, स्मेल आने लगी है, रात का मरा हुआ है ये। तो ये इधर अब इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने अब दोबारा अंडों पे आए हुए हैं, बिल्कुल रेडी हैं, इन्होंने दोबारा अंडे देने हैं। तो ये बीमारी जो है ना मच्छरों वाली, बहुत ख़तरनाक बीमारी जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ है। क्योंकि ये अगर बड़े पिजन को हो जाए ना तो वो नहीं बचते। इसे अक्सर ये बड़े पिजन के ना इस जगह पे, जहाँ पे पर होती हैं, यहाँ पे ना काटती हैं इस जगह पे। तो ये दाने बना देना, तो ये बड़ी मुश्किल से पिजन बचते हैं, बड़े हों या छोटे हों ना, दोनों बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं। ये बच्चे, इनको काटा भी बहुत ज़्यादा था। जिस बंदे को हमने दिखाया उसने हमें यही कहा कि इन्होंने बचना नहीं है, ये जितने इनको दाने निकले ना ये एक्सपायर हो जाने पर। हमने अपनी पूरी कोशिश की। उन्होंने बताया इनको देसी लहसुन जो होता है, लहसुन, वो थूम भी कहते हैं उसको, तो वो तोड़ के ना उसका पानी या उसको ग्राइंड करके उसका पानी लगाओ इनके दानों पे, और थोड़ा थोड़ा इनको वैसे खिलाओ। तो हमने हर रोज़ इनको पानी वगैरह लगाता था, और तेल भी था एक, वो भी लगाते थे। तो पर ये बच्चे नहीं, तो ये बेचारे एक्सपायर हो गए दोनों। हमने बड़ी कोशिश की इनको बचाने की। चलें, अभी नसीब था हमारे पास अभी तक फ्रील का एक बच्चे ही सर्वाइव कर पाया है, और ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। ये रेडी टू ब्रीड है। अब इंशाल्लाह ये कुछ दिनों में मतलब फुल ब्रीडर बन जाएगा। तो अब और हमने यहाँ पे काम, मुर्गियों वगैरह को तो मैंने दाना डाल दिया, और इनकी सूरत हाल देखते हैं। ये बैठे हुए हैं अंदर सुकून से। और सबसे बड़ी मुसीबत इस मौसम की है कि रैबिट्स का चारा नहीं मिल रहा। कहीं पे भी चले जाए ना, रैबिट्स जो खाते हैं बर्सन वगैरह ना, वो नहीं कहीं से भी मिलता। तो यही दूसरा चारा जो होता है मकई जिसको कहते हैं, ये वाले ये खाते नहीं है इतना चारा। तो इसीलिए इनको हम अब घास पे लगे हुए हैं, ये घास खाते हैं और दाने वगैरह खाते हैं, इसी पे ये अब लगे हुए हैं। नहीं तो ये माशाल्लाह पहले इतना वो घास मिलता था, हम ख़त्म नहीं होने देते थे चारा जो इनका मिलता था, तो वो अब कहीं से भी नहीं मिल रहा। यही तो गर्मियों का सज़ा है इनको,
अब हम इनको पूरा दिन बाहर भी नहीं छोड़ सकते, ये पौधे वगैरह खाते हैं इधर, तो और इसीलिए हम इनको अंदर बंद रखते थे। अब ये मसला बन गया, अब ना ये बाहर कोई चीज़ खाने के काबिल। अब ये पौधे ये नहीं खाते, नहीं तो इनको ही बंदा काट के डाल दे, ये वाले पौधे ये भी नहीं इन्होंने खाने। उसके बाद और जो दरख्त हमारे पास है ना वो नहीं है खाते, और इधर उधर से जो दूर दूर दरख्त है ना उनका इन्होंने ख़ात्मा करना होता है। जो मतलब बेरी होगी, किकर हो गया, वो ये खाते हैं। अब उन पे कांटे इतने होते हैं। और ये इधर एलोवेरा हमने लगाया काफ़ी सारा, और ये बकैन है, ये काफ़ी बड़ी होगी है माशाल्लाह से। ये इसीलिए हमने साइड पे इसके जंगला लगाया हुआ है, मुर्गियाँ ना तोड़े इसको। ये यहाँ से जगह है पर यहाँ से जा नहीं सकती मुर्गी। इस मुर्गी का गुस्सा देखें आप, इस मुर्गी के साथ ये ना अंदर वाली ब्लैक वाली मुर्गी के साथ लड़ाई कर रही है, जो ब्लैक एंड ब्राउन मुर्गी है ना उसके साथ वो गुस्सा कर रही है, कहती बंदा मेरा तू कौन है ना। मुर्गी को अब मुर्गे के साथ भी लड़ाई कर रही है कि मुर्गे से पहले ना ये मुर्गे के साथ ऐसे लड़ाई कर रही थी, कह रही होगी अजय मैंने 2-3 दिन होया तो तू पिछों दूजा ब्याह करा लिया। तो इसीलिए ये हम मुर्गा ये ना अकेला जब था तो ये टकरे मारता था जाली के अंदर बाहर भागने के लिए। तो हमने ये मुर्गी हमने कहा ये फारिग खड़ी है, चलो ये साथ इसके छोड़ देते हैं, जब चली गई तो चली गई, नहीं तो यहीं पे इसके साथ ही रहेगी। अब ये मुर्गी जो है इसको अब थोड़ी देर छोड़ते हैं इधर, काफ़ी ये घूम फिर लेती है जब, तो फिर इसको हम जाके अंडों पे बिठा देते हैं, क्योंकि एक टाइम तो छोड़ना था, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको छोड़ते हैं बाहर। जब ये बिल्कुल भाग लेती है ना, अच्छी तरह थक जाती है, तब इसको जाके वापस बिठा देते हैं। और इसके अंडे हैं तकरीबन होंगे कोई 14 से 15 अंडे हैं, जिसके अंदर से 8 इसके अपने अंडे हैं मुर्गी के, हीरे जिनको मतलब इनकी अपनी ब्रीड है। 8 अंडे वो हैं, बाकी जो है ना देसी मुर्गियों के अंडे हैं। फुल गुस्से के अंदर है, ज़ख्मी हो जाए ना भाग जाए यहाँ से, वो चली गई। इधर हनान सारे औजार ले आया इसे दफनाने के लिए। ये ना सुबह सुबह ही बेचारा एक्सपायर हो गई, एक रात को हो गया था, एक सुबह हनान बताया ना रात वाला, इधर ये दफना देता है। इधर ना हमने बड़ी लाशें इधर दफनाई हुई हैं, मतलब परिंदों की, अपने परिंदों की। इस जगह में हमने बड़े दफनाए हैं, पता नहीं हमें खुद याद भूल गया किधर किधर है। एक कब्रिस्तान है हमारा, हाँ परिंदों का। इधर जल्दी जल्दी यार खड्डा निकाल इसे दफनाएं। ये इसकी बस हमने आपको उसी दिन कहा था कि एक आदमी ने हमें बताया कि ये एक्सपायर हो जाते हैं, यानी कि इन्हें अगर ऐसे मच्छरों ने काट लिया ना तो ये 4-5 दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं। ये आपके सामने था, हमने इनकी कितनी देखभाल की थी, इनके ट्रीटमेंट किया, इन्हें दवाइयाँ वगैरह दी हैं, लेकिन नहीं बचे ये। अब अल्लाह अल्लाह करके पेड़ पूरा हुआ था, हम तो बड़े खुश थे। हमने कहा कि इस बार ना 2 पूरे हैं, नहीं तो पिछले लास्ट टाइम तो अंडे ख़राब हुए, उससे पहले 1 निकला था। अब अगर ये पेड़ निकला है तो ये दोनों ही मर गए। अब फिर से वेट करना पड़ेगा। वो लाल वालों ने तो कसम खा ली है, वो तो नहीं देते। अब कोई ना नया ब्रीडर ही लेकर आते हैं। वो फीमेल के साथ के साथ मेल ना ले आए, फीमेल है जो ब्लैक है लक्की, और भी फैंसी लेके आने, रखने हमने सारे फैंसी हैं। हाँ, तो रखने भी ऐसे हैं कि जो देखे उसको पता लगे ये मतलब पिजन अच्छे हैं, पहले कहीं ना देखे हो उसने। हाँ फ्रिल बैग अच्छे हैं। मेरे कई दोस्त आए हैं ना इधर, उन्होंने देखा था, कहते यार बड़े ज़बरदस्त कबूतर है, देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये खैर अब ये जो नुकसान होना था हो गया। चल बस कर, बहुत है। चल चलो इस पर मिट्टी डाल दे बेचारे पे। चलो चलो, इसका तो काम तमाम हो गया बेचारे का। अब हमें दोबारा से नए अंडों का इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर नए बच्चों का। 2 महीने फिर हमारे गुजर जाने हैं। अब ना है ना जल्दी जल्दी यार लेकर आते हैं कोई आजकल में ना। हेलो, जल्दी जल्दी कोई और पेयर लेकर आते हैं और इनका ना अब ये खुड्डा साफ़ करते हैं। ये अब बच्चे तो पहले हमें था कि छोटे बच्चे, अब ना उन्हें किसी दिन पकड़ के दूसरे केज में डालते हैं, सफाई करते हैं, तो उससे ना बड़ी गंदी स्मेल आती है और बड़ा गंद मचा हुआ है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। अपने चैनल ट्रियोस पे को सपोर्ट करें। हम तीनों को अपनी दुआ में याद रखेगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओए आ जा यार, आ जा चले।